हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड, जो कि बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का टॉपिक है। अगर हमें गुणनखंड आएगा तो आगे चलकर हम एचसीएफ, एलसीएम इन सबको बहुत आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें गुणनखंड बहुत अच्छे से आना चाहिए, और साथ ही साथ गुणज क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि एक नंबर को कई खंडों में, यानी कि गुणन के माध्यम से उसके कई टुकड़ों में बांट दिया जाए। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं अगर हम कहेंगे 6, तो 6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं भाई। 6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं। 6 के गुणनखंड आपके 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। इन दोनों के माध्यम से ये गुणनखंड यानी कि गुणा के द्वारा ये खंडित हो सकता है। तो 6 का मतलब 2 तिहाई 6, और हर नंबर में एक तो समाहित रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि ये 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1, 3 और 1, 2 और 3 होगा। ये तीनों हो सकता है। ठीक है। अब गुणज क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अगर हम कहें 5 का गुणज क्या होगा, तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। यानी कि जब भी गुणज कहेगा यानी कि वो उसका टेबल होगा, उसी टेबल को पढ़ते चले जाइए, वही उसका क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज जो है गुणनखंड हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि किसी भी नंबर को पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से पूरी तरह से नहीं कटता है तो 3 से ट्राई करेंगे। फिर 3 से नहीं कट रहा है तो उसे हम जो है 5 से ट्राई करेंगे। फिर 5 से नहीं कटेगा तो 7 से ट्राई करेंगे। 7 से नहीं कटेगा तो 11 से, 11 के बाद 13 से, 13 के बाद 17 से, 17 के बाद 19 से, एंड सो ऑन, ऐसे काटते चले जाएंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम उस संख्या को 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से, नहीं कट रहा है तो 5 से, नहीं कट रहा है तो 7 से, और अगर नहीं कट रहा है तो 11 से, पुनः ऐसे एंड सो ऑन बहुत सारे नंबरों से हम चेक करते हैं। जिससे भी कटता है वो सब के सब उस नंबर के क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे एकदम बेसिक लेवल से हम लोग सीखते चलेंगे, बहुत आसान तरीके से हम सीखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि गुणनखंड जो है इन्हीं नंबरों से हम करते हैं। इन नंबरों को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ये जो जितनी भी संख्याएं हैं ये सब अभाज्य है, ये प्राइम नंबर है, ये किसी नंबरों से डिवाइड नहीं होता है। तो इन्हीं नंबरों से हम ट्राई करते हैं काटने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि 18 है, तो आप लोगों को 2 का नियम बताया गया कि 2 से कौन कौन से नंबर कटते हैं। जिन नंबरों के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो ये सब के सब नंबर किससे कटते हैं, 2 से कटते हैं। तो चलिए अंत में हमें क्या मिला है, 18 मिला है। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके से जानेंगे। सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, नहीं कटेगा तो 3 से, नहीं कटेगा तो 5 से, नहीं कटेगा तो 7 से, ऐसे चेक करते जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 18 है, तो इसको 2 से ट्राई करेंगे क्योंकि लास्ट में 8 है। तो 2 9 क्या हो जाएगा, 18। 2 9 18, तो ये कट गया। अब आप देखिए ये 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। किससे ट्राई करेंगे भाई, अब ट्राई करेंगे 3 से। देखिए 3 त्रिक का 9, खत्म हो गया। फिर 3 एक काम 3, ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है ना। अंत में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब जाकर इस नंबर का ये क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। यानी कि 18 को हम अगर चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 लिखो या ना लिखो, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 और 18 एक कम 18, जो कि आपका यहाँ पे पहले ही लिखा गया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे गुणनखंड सीख रहे हैं। चलिए अब 12 को काटना है।
तो 12 को जब काटेंगे तो सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। तो 2 6 का 12, 2 तिया 6, फिर 3 एक कम 3, ये कट गया। ठीक है ना। अब अगर आपको चेक करना हो, जैसे ये चेक किया गया, यहीं पर चेक कर लीजिए। 2 दूना कितना होता है? 4, ये दोनों मिलकर 4 हुआ, और 4 में 3 का गुणा कर लेंगे, 4 तिया 12। तो हमारा ये नंबर चेक हो गया कि ये 12 ही है, जो कि कई खंडों में डिवाइड हुआ है। ठीक है। तो ये सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। अब मान लेते हैं 24 को काटना है, तो 24 के लिए बेटा क्या करेंगे? फिर से 2 से ट्राई करेंगे। 2 एक कम 2, ये 2 पूरा पूरा खत्म हो गया, बाकी बचे यहाँ 4, 2 दूना 4। वैसे भी अगर हम कहें तो 24 का आधा 12 होता है। फिर से 2 से ट्राई करेंगे, क्योंकि लास्ट में 2 नजर आ गया। तो 2 6 का 12, फिर 2 से ट्राई करिए, 2 तिया 6, फिर 3 एक कम 3। ये हो गया हमारा गुणनखंड। कितना? 18 का, 12 का और 24 का। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और भी चीजों को समझते चलेंगे, तो ताकि हमारा जो है ये जो गुणनखंड है और आसानी तरीके से लगे। तो बेटा आपके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से काटा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे किसी नंबर के लास्ट में अगर एक बार 0 आए, कितनी बार 0 आए? तो एक बार 0 आए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, और 2 और 5 का गुणा करने से क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर रहे 10, तो 2 5 10 हो गया। तो जब भी आपको जो है एक 0 नजर आए तो 2 5, अगर 2 0 नजर आ जाए तो 2 बार 2 और 2 बार 5। कैसे होगा भाई? गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 25 20, और 20 25 कितना हो जाएगा? 100। हो गया कि नहीं हो गया? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब लास्ट में 0 मिले तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, और आपका जो बेसिक तरीका है ये तो आप जान ही रहे हैं। तो चलिए इसको काटते हैं। इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से करेंगे। 2 5 10 हो गया, 5 एक कम 5 हो गया। ठीक है ना। और अगर हम चाहते हैं तो 10 का गुणनखंड ऐसे कर सकते थे, 2 5 10 हो गया, क्योंकि एक 0 है तो एक 0 के लिए एक बार 2 और एक बार 5 होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे कि अगर यहाँ पे 100 है तो 100 का मतलब यही तो होगा ना। चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। 2 से काटेंगे, तो जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 10, तो ये 10 पूरा कट गया, ये 0 बच गया। ठीक है ना। फिर किससे काटेंगे? फिर इसको ट्राई करेंगे हम किससे? 2 से। 2 दूना 4, यहाँ पर 5 में से 4 निकल गया, तो यहाँ 1 बचा है 0, यानी 10। 2 5 10। अब क्या हो जाएगा? 5 5 25, 5 एक कम 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। देखिए आया है कि नहीं आया है? 2 बार 2 और 2 बार 5 आया, 2 बार 2 और 2 बार 5 आ गया। इसी तरह से अब अगर मान लेते हैं इस तरह का नंबर है, तो बताइए शॉर्टकट में इसको करना हो तो क्या हो जाएगा? 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2 हो गया। 5 कितनी बार होगा? 1 2 3 बार, 5 भी होगा। 5 गुणे 5 गुणे 5, यही इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। अब इसको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं? इस तरह के नंबरों को गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए इसको कैसे करेंगे आप सभी लोग देखिए। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? जो है लास्ट में 0 है, तो 2 5 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन 2 से पहले काटिए इसको। 2 6 का 12, ये 0 हो गया। फिर से काटेंगे इसको, यहाँ पर ट्राई करेंगे फिर से 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है। ठीक है। तो 2 एक कम 2, यहाँ पर देखेंगे 3 है, 3 में से 2 निकल गया तो 1 बच गया है। 2 8 है 16, ये 0 हो गया। फिर से 2 से काटेंगे, 2 9 18 0। फिर 2 से ट्राई करेंगे, 2 चौको 8, यहाँ देखिए 8 हो गया, लेकिन 1 बच गया। 2 5 10। फिर लास्ट में 5 नजर आए तो उसको तुरंत 5 से काटिए, बिना सोचे समझे 5 से काटेंगे। 5 9 45, ठीक है ना। 3 त्रिका 9, फिर 3 एक कम 3। इतने बड़े नंबर का हम ऐसे गुणनखंड कर लेंगे बहुत आसानी से।
इसमें बहुत ज्यादा आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अब बेटा यहाँ पर देखेंगे 1080 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 1080 का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, ठीक है ना, 2 चौको 8, ये 0 हो गया, पूरा कट गया। फिर 2 से ट्राई करिए, 2 दूना 4, यहाँ देखिए 5 में से 4 निकल गया, यहाँ 1 बचा है, यहाँ 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बच गया, 2 पचे 10। फिर क्या हो जाएगा, आप इसको लास्ट में 5 नजर आ रहा है, तुरंत 5 से काटिए, बहुत ज्यादा इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तो 5 दूना 10, भाई 13 में से 10 निकल गया तो 3 बचा, 5 सत्ते 35। फिर क्या करेंगे, 3 से ट्राई करिए, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, फिर 3 एक कम 3, बहुत आसानी से कट रहा है ना। यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे है 625, तो 625 लास्ट में 5 नजर आया, 5 से तुरंत काटिए इसको, 5 एक कम 5, तो यहाँ पर देखेंगे 6 में से 5 निकल गया, 1 बच गया, यहाँ 2, तो 5 दूना 10, फिर यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, क्योंकि 10 था 12 है यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर 125 से लास्ट में 5 है, फिर से 5 से ट्राई करिए इसको, 5 दूना 10, तो यहाँ पर 2 बच गए, यहाँ पर 5, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 एक कम 5, देखिए यहाँ पे 5 5 से पूरा नंबर ही कट गया, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 810 है, लास्ट में 0 नजर आया तो 2 से काटिए भाई इसको, तो जब 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, अब 2 नंबर एक साथ में काटने जा रहा है, 2 नंबर एक साथ में, तो उससे पहले हम क्या लगा लेंगे, 0, 2 पचे 10, वैसे भी 2 से ट्राई, 2 से मत काटिए क्योंकि ये लास्ट में 5 नजर आ गया, 5 से काटिए, 5 9 8 40, 5 एक कम 5। अब 81 है तो हम सबको पता है 9 9 81, लेकिन 9 9 का मतलब 3 त्रिका 9, 3 से काटिए इसको, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटिए, 3 नवा 27, फिर क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, तो ये इतने बड़े नंबर का ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 1900 है, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक आपको इस्तेमाल करना है कि जो है आपको इससे पहले वाले में बताया गया था कि जो है 19 हो गया, 23 हो गया, तो ये नंबर किसी से कटने वाला ही नहीं है, जैसा कि यहाँ पे अभी बताया गया है कि जी देखिए 11 13 17 19 23, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, तो भाई 23 कटेगा क्या किसी से, नहीं कटेगा। 19 कटेगा क्या किसी से, नहीं कटेगा। तो बेवजह का टाइम हमें बर्बाद नहीं करना है, डायरेक्ट किससे काट लेना, 19 से, 19 एक कम 19, डबल 0 हो गया। अब बताइए 100 का बहुत आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 2 बार 2 और 2 बार 5, तो चलिए 2 बार 2 से काट लेते हैं, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 5 एक कम 5। इसी तरह से 23 को काटने के लिए क्या करेंगे, 23 को ही उठा लीजिए, 23 एक कम 23, ये डबल 0 बचा है, फिर ये आपका 2 बार 2 और 2 बार 5 होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 50, फिर 2 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 एक कम 5, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे नंबरों का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं।